गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे ऐड करते हैं दो वेक्टर को, या स्केलर है तो उसको कैसे ऐड करेंगे, इसको हम लोग अब ब्रीफ में समझेंगे। पूरा 1 to 1 चेक करना है, फिर आगे के क्वेश्चन आप बहुत इजी वे में कर सकते हो। 1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन बनेगा आप विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हो। राइट, बहुत ध्यान से समझना है बस। सपोज अभी हमने यहाँ पे सॉल्व करना है एडिशन ऑफ वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया है, वेक्टर ऑफ ए। दिस इज द वेक्टर ए, गिवन है वेक्टर ए। राइट, ये एक वेक्टर है, इसका ये डायरेक्शन गिवन है, और एक दूसरा वेक्टर लिया है बी, इस तरह से दिया है, दिस इज वेक्टर बी। करेक्ट। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को ऐड करना है। क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। तो मैंने बताया था वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। राइट, तो इसमें डायरेक्शन होता है, हम उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो जिस डायरेक्शन में गिवन है उसी डायरेक्शन में रहने वाला है। सपोज अगर मुझे बी को ए में ऐड करना है, क्या करना है, बी को ए में ऐड करना है, तो बी वेक्टर जैसा है वैसा उठा के इसके ऊपर रख देंगे। इसका मतलब ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड, और ये टेल। ये उसका टेल हुआ, ये उसका हेड हुआ। राइट, तो ये जो वेक्टर ए है उसमें बी ऐड करना है, तो वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी का टेल ऐड कर दो उस सेम डायरेक्शन में जैसा वेक्टर बी गिवन है। हमने क्या किया, ये जो गिवन था ऐसा, उतना ही मैग्नीट्यूड को हमने इसमें ऐड कर दिया। राइट, देखो ऐसा ही दिया था, सेम उसी के पैरेलल मैंने इस पे ऐड किया, ये वेक्टर बी हो जाएगा। वो समझ में आ गया होगा सबको। इसका जितना मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड भी उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। और वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर दिया, देखो इसका टेल इसके हेड में आके ऐड हो गया। अब इन दोनों को जो रिजल्टेंट, ये जो वेक्टर होगा नया वेक्टर, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। ये आर जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है, यही बता रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर दिया है, दोनों को कंबाइंड कर दिया है, ये वैल्यू बता रहा है ये। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ऑलवेज रिमेंबर, ये जो इनिशियल वेक्टर होगा जिसमें ऐड किया था बी को, उसके टेल से रिजल्टेंट वेक्टर का टेल ऐड होगा, और फाइनल वेक्टर जिसमें ऐड किया था बी वेक्टर, उसके हेड में इसका हेड ऐड होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर टेल टू टेल और हेड टू हेड ज्वाइंट होता है। तो हमारा ये रिजल्टेंट वेक्टर हुआ, दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर। हमने दो वेक्टर को कैसे ऐड कर दिया। अब आपके माइंड में आएगा, हमें 2-3 वेक्टर को ऐड करना है। 2-3 वेक्टर कैसे ऐड करेंगे बेटा, देखते हैं। अब हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया है ए, दिस इज वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर ऐसा बी है, और तीसरा वेक्टर ऐसा सी दिया है। राइट, अब ये तीनों को ऐड करना है, तो जो जिसका मैग्नीट्यूड है एज इट इज रहेगा, डायरेक्शन भी सेम रहेगा। इस वेक्टर को मैंने उठा के यहाँ पे कर दिया, देखो ये क्या किया, ये वेक्टर उठाया बी को, इसमें लगा दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, ये वेक्टर बी हो गया। अब ये डायरेक्शन ऐसा है, इसमें ऐसा ऐड कर दिया, दिस इज वेक्टर सी। और समझ में आ रहा है? अब ये जो ऐड करेगा सी में, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, इसको हम लोग आर बोलेंगे। वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। राइट, दिस इज द एडिशन ऑफ वेक्टर। होप समझ में आ गया होगा कैसे ऐड करते हैं दो वेक्टर को। एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया। एक अभी हम लोग ट्राइंगल लॉ देखते हैं। ट्राइंगल लॉ जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, ट्राइंगल लॉ क्या होता है, एडिशन ऑफ ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ को समझना है बेटा। हमने क्या किया कि एक वेक्टर लिया है ए, ऐसा वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए इस तरह से गिवन है, और वेक्टर बी इसी में ऐड किया है। समझो हमने ले लिया कि ये हमारे पास ऐसा दिया है, ये वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब ये वेक्टर बी हुआ, अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर आर। वेक्टर आर इज इक्वल टू, यहाँ पे वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दिस इज ट्रायंगल लॉ। ये हमारे पास ट्रायंगल लॉ है, और अगर ये एंगल पूछा जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन बनेगा कि आर का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ आर, इट मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। अभी वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है, वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर है, वेक्टर आर का डायरेक्शन क्या होगा। वेक्टर आर का डायरेक्शन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका एंगल बताएगा।
ये जो एंगल होगा उसको हम लोग निकालते हैं। जो एंगल अल्फा आएगा बिटवीन ए एंड आर, ये एंगल अल्फा बताएगा कि आर का डायरेक्शन किधर होगा। जब भी आपको कभी पूछा जाएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो सीधी सी बात है आप तुरंत उसको अल्फा निकालोगे। वैसे हमें आर का डायरेक्शन इधर दिख रहा है ऊपर, लेकिन वो नहीं बताएंगे, हमें क्या निकालना है, अल्फा। जब भी क्वेश्चन में बनेगा व्हाट इज द एंगल ऑफ आर या व्हाट इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट, या फिर कभी कभी सीधा पूछता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन का वर्ड यूज करेगा, तुरंत आप समझ लो कि वो एंगल अल्फा की बात कर रहा है। अल्फा आपको निकाल के देना है, राइट। ये हो गया ट्रायंगल लॉ एडिशन। सपोज आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, बहुत ध्यान से समझो बेटा। हमने यहाँ पे एक एंगल ए ऐसा दिया है और बी आपके पास क्या दिया है, बहुत ध्यान से समझो। बी आपके पास इस तरह से दिया है, बोला है कि ये एंगल थीटा है। हमने यहाँ पे डॉट 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 दिखा दिया। ये आपके पास बी है, राइट। ये बी दिया है और ये डॉट 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 लाइन है। ये ए दिया है और ये बी दिया है। अब ये दोनों को मुझे ऐड करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए को एज इट इज बना दिया, ठीक है। ए को एज इट इज बनाया, देखो ये इसके सीधा लाइन में है। तो बी को अगर इसी में हम ऐसे ऐड करेंगे तो ये हमारा बी होगा, दिस इज बी, राइट। अब इसी को अगर हम ऐसे थोड़ा आगे लेके जाएंगे तो आगे जा सकते हैं। अब ये दोनों को जो रिजल्टेंट आएगा आर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ये अल्फा आएगा, ये एंगल थीटा होगा, यहां पे थीटा होगा। यहां पे एंगल जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम, अगर आपको यहां पे सपोज 120 दिया है, राइट, जो भी एंगल गिवन है, अगर ये 120 हो जाएगा तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। मीन्स ये एंगल आ जाएगा आपको। अगर ये 120 हो गया, सपोज 120 हो गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 180। 180 माइनस 20 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 60। इसकी वैल्यू 60 आ जाएगा। यहाँ पे भी गिवन होगा कुछ वैल्यू, यहाँ से अल्फा आपको बहुत इजी वे में आ सकता है। दिस इज द ट्रायंगल लॉ। ये आपके पास ट्रायंगल लॉ है। कभी कभी आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है कि हमारे पास ये एक वेक्टर है, ऐसा वेक्टर आ गया बी, दिस इज वेक्टर बी, हम इसको ऐड करेंगे, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, ये एंगल अल्फा होगा। ये भी आपको निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो प्लीज बेटा ट्रायंगल लॉ को बहुत अच्छे से समझो, ये पूछा जाएगा। बाकी आपको 5 वेक्टर, 6 वेक्टर, पॉलीगन वेक्टर, हेक्सागन वेक्टर, बहुत सारे नंबर ऑफ वेक्टर दिया है, तो आप उसको उसी डायरेक्शन में ऐसे ऐड करते जाओगे। दिस इज द एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर हमने उसको बोला कि ये उसका ए रिजल्टेंट है, सॉरी नॉट रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ए, इस वेक्टर का अगर ये वेक्टर ओ लिया है, ए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो क्या होगा, ओ ए का वेक्टर ओ ए जो है, ओ ए का रिजल्ट मैग्नीट्यूड क्या है, ए गिवन है, और ए बी का मैग्नीट्यूड बी बी गिवन है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ध्यान दो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे आर इक्वल टू मिल जाएगा बेटा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बहुत ध्यान से समझो, ये आप ऐड कर सकते हो, राइट। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन, क्या आएगा कि एंगल निकालो, मुझे दो टेल और टेल के बीच का एंगल निकालो, हेड और हेड के बीच का एंगल निकालो, हेड और टेल के बीच का एंगल निकालो, टेल और हेड के बीच का एंगल निकालो, ऐसे क्वेश्चन बनता है। इसके लिए हमें क्या करना है, सपोज आपको यहाँ पे कुछ ऐसे गिवन है, इस तरह से, इन दोनों वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी, राइट। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी के बीच का गिवन है 120 डिग्री। बहुत ध्यान से समझो। अब यहां पे एक वेक्टर ऐसे दिया है, यहां पे ये वेक्टर सी दिया है, वेक्टर सी का ये डिग्री दिया है 30 डिग्री। ये कितना दिया है 30 डिग्री। बहुत ध्यान से समझो, ये आपके डिग्री है, वेक्टर ए सी बी, ये आपको 30 डिग्री दिया है और ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री पे है, ये आपको 90 डिग्री है। पूछेगा अगर हमने इसको बोला कि ये डायरेक्शन इस तरह से है, कैसा, ऐसा डायरेक्शन है, इस तरह से आ रहा है, दिस इज वेक्टर डी। बहुत ध्यान से समझो बेटा, यहाँ पे वेक्टर ए दिया है, वेक्टर सी दिया है, वेक्टर डी इस तरह से आ रहा है और वेक्टर बी यहाँ पे दिया है और सबके एंगल दिया है इस तरह से। अब पूछेगा फाइंड ए डी, ए और डी के बीच का एंगल क्या होगा, मीन्स एंगल बिटवीन ए डी, या पूछेगा एंगल बिटवीन एडी वेक्टर।
एंगल बिटवीन ए और डी के बीच में एंगल है। ए का डी का डायरेक्शन किधर है, नीचे जा रहा है, हम इसको नया बनाएंगे। ये हमारे पास ए हो गया बेटा, दिस इज ए वेक्टर। अगर ए हमें पॉइंट दिखा देना है, ये पॉइंट ए हो गया, सपोज वेक्टर नहीं लिखोगे तो भी। अब यहाँ पे इसी को अगर ऐसे मैंने डॉट 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 आगे खींच दिया, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, डी, दिस इज डी हो गया। अब ए और डी के बीच मुझे ये एंगल पूछा उसने, मीन दोनों के टेल के, ए का भी टेल है और डी का भी टेल है, बहुत ध्यान से समझो। एंगल बिटवीन टेल ऑफ ए डी के बीच में, ए और डी, देखो दिस एंगल हमें पूछा है, ये एंगल निकालना है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास ये एंगल 30 है, इसी को हम आगे अगर ऐसे कंटिन्यू कर दिया, इसी को आगे ऐसे खींच दिया, तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब टोटल 120 है, बहुत ध्यान से। अगर हमने इसी को यहाँ पे और सी इस तरह से खींचा, ये एंगल बी है, राइट। अब ये एंगल बी है, ये एंगल हमारा कितना बन गया, 30 डिग्री, क्योंकि देखो इसके हमें अपोजिट एंगल हो गया। अगर इसी के सीधा ऐसे खींच दिया, ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। और ये टोटल 30 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 120 डिग्री। देखो ये पूरा 120 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू 120, तो थीटा इज इक्वल टू 120 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये जबकि दिख नहीं रहा है तो प्रॉपर ऐसा बन जाएगा हमारा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा मैंने वैसे बनाया है, डायग्रामेटिकली है, बट ये 90 डिग्री यहाँ से निकाल देंगे। होप समझ में आया होगा। ये एंगल आ गया ए और डी के बीच में। बट यही क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लिया गया होगा, यहाँ पे एक एंगल दिया है ए, इस तरह से दिया है, दिस इज बी, राइट। ये एंगल आपको दिया है, चलो ये ले लेता हूं मैं 130 डिग्री, ये 130 डिग्री गिवन है ए और बी के बीच। बट बी क्या है, अपवर्ड, ऊपर जा रहा है, तो हमें क्या बनाना है, ए आपको इस तरह से मिल जाएगा वेक्टर ए, और इसी को हमने ऊपर इस तरह से दिखा दिया, दिस इज वेक्टर बी। अब ये एंगल मुझे निकालना है ए और बी के बीच का एंगल, तो ये ऊपर चला जाएगा ऐसा आगे। अगर मैं इसे डॉट 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 दिखाऊं, तो ये एंगल कितना दिया बेटा, 130 डिग्री। टोटल कितना हो जाएगा, ये अगर हम पूरा ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये पूरा 180। अब ये पूरा 180 हो रहा है और ये 30 डिग्री है, तो 180 माइनस 30 कर देंगे तो बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला। तो 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये मुझे 50 डिग्री मिल गया, राइट। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसके अकॉर्डिंगली ऐसे एंगल निकालोगे। बहुत ध्यान से समझना, ये एंगल ऐसे क्वेश्चन आता ही आता है 1 मार्क्स का। तो प्लीज आप ये एंगल निकाल सकते हो, वह टेल टेल के बीच में पूछे, हेड हेड के बीच में पूछे, हेड टेल के बीच में पूछे। जैसे यहाँ पे ये टेल है, ये इसका हेड है, हेड और टेल के बीच का एंगल 130 दिया है। अब पूछ लिया व्हाट इज द एंगल बिटवीन टेल और टेल, यहाँ पे टेल ए का टेल है और बी का टेल है, तो एंगल बिटवीन टेल ऑफ ए एंड टेल ऑफ बी इक्वल टू 50 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, आप इसको बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं बेटा, राइट। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन को, एडिशन ऑफ वेक्टर मैंने आपको अभी सिखाया, राइट। एडिशन ऑफ वेक्टर अभी सिखाया था, उस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंगली हम लेते हैं। हमने क्या बोला कि एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझो, ये अगर हमने बता दिया कि ये हमारे पास ऐसा, अगर हम इसको मैप के हिसाब से समझे तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। हमेशा राइट साइड का जो होगा ईस्ट होगा, लेफ्ट साइड का वेस्ट, टॉप पे नॉर्थ और नीचे साउथ। ये सबको पता भी है, नहीं पता है तो यहाँ से ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि बोला कि अ पर्सन इज गोइंग पॉइंट ओ, समझो ये तो समझ में आ गया, इसको हम यहाँ पे अभी हटा देते हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से ऐसे आएगा कि एक बंदा है, वो यहाँ पे गया 5 मीटर, कितना 5 मीटर गया। अगर मैंने बोला है कि एक मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर ए, अगर हमने इसको डिफाइन किया कि एक वेक्टर ए है वो 5 मीटर जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। बोला एक बंदा 5 मीटर जा रहा है अपने घर से ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। आपके सपोज कॉलेज है, स्कूल है, वहां से एक स्टूडेंट ने आपके कॉलेज के मेन क्लासरूम से 5 मीटर गया ईस्ट डायरेक्शन में, राइट। फिर उसी क्लासरूम से, वही पॉइंट से एक दूसरा बंदा क्या कर रहा है, जा रहा है कितना 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। ध्यान दो, यही पॉइंट से एक बंदा क्या गया 5 मीटर ईस्ट में गया, दूसरा बंदा हमने बोला कि 5 मीटर क्या हो जाएगा, नॉर्थ में जाएगा। कितना
या फिर आप ये क्वेश्चन ले सकते हो कि 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया, फिर जहां पे वो पहुंचा 5 मीटर वहां से दूसरा बंदा 5 मीटर सीधा नॉर्थ डायरेक्शन में गया। कितना? 5 मीटर फिर से नॉर्थ डायरेक्शन में गया। बहुत ध्यान से समझ लो, 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया, 5 मीटर ईस्ट गया, फिर 5 मीटर नॉर्थ में चला गया। अब पूछेगा कि उन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा, क्या आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। ये इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, हम इसको आर दे देंगे, राइट, वेक्टर आर। उसकी वैल्यू क्या होगा और वो कितना एंगल बनाएगा, एंगल कितना होगा या उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन बनेगा। तो समझो आपके पास 5 दिया है नॉर्थ, अब हमें ये बताया ही था, ये आपके पास नॉर्थ हुआ, सॉरी ये नॉर्थ हुआ, ये ईस्ट हुआ, साउथ और ये वेस्ट। पहला बंदा 5 मीटर ईस्ट में गया, फिर वहां से नॉर्थ में गया, फिर ये देखो ये दिखाना है ये, ठीक है। अब यहां से अल्फा निकाल के आप ये वैल्यू बता सकते हो कि वेस्ट से, अगर उसमें दिया रहेगा ऑप्शन क्या है, नॉर्थ टू ईस्ट जा रहा है, नॉर्थ टू वेस्ट जा रहा है, 4 ऑप्शन होगा सपोज। अब इसका रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दो, ये स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस दिस 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 25 प्लस 25, तो r इज इक्वल टू 50, राइट। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5√2। ये रिजल्टेंट क्या, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 5√2। ये तो शायद समझ में आ गया होगा सबको कैसे आया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। हमने क्या किया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये तो होता है पाइथागोरस थ्योरम, राइट। एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस अपोजिट का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 25, 25, 50, 5√2 आ गया। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन एग्जाम में जो ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन दिया होगा कि 5√2 कहां से? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, पहला ऑप्शन हो सकता है ऐसा दिया हो। दूसरा ऑप्शन देगा 5√2 ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ध्यान दो बेटा, अब एंगल भी देगा 5√2 नॉर्थ ऑफ ईस्ट विथ 45 डिग्री, विथ 30 डिग्री, या विथ ये भी 45 ले लो, 45 डिग्री। ये 2 ऑप्शन होगा। और ऐसे थर्ड ऑप्शन भी होगा कि चलो 2√5 आ जाएगा, नॉर्थ ऑफ साउथ या नॉर्थ ऑफ वेस्ट ले लो। ऐसे 4 ऑप्शन दिया होगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मैच कैसे करना है, हमने बताया हमारा 5√2 तो मैग्नीट्यूड आ गया, 5√2 मैग्नीट्यूड आया है, राइट, 5√2 मैग्नीट्यूड आया है। तो इसमें से दोनों में से एक तो फिक्स है, इन दोनों में से कौन सा होगा? अब हमारे पास क्या है, ये एंगल हमें कितना आ गया? 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री है। अब मुझे चाहिए, क्या बोला है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब यहाँ पे मैंने बताया था 4 ऑप्शन होगा, यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन राइट आ रहा है। क्यों राइट आ रहा है? क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। यहाँ पे देखो ये 45, बहुत जन को प्रॉब्लम आ रहा है सर 45 कैसे आ गया एंगल, राइट, वो भी बता देता हूँ बेटा। क्योंकि हमारे पास ये एंगल राइट एंगल हो रहा है 90 डिग्री पे ही है, तो tan अल्फा ले लो, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो ये अपोजिट होगा 5 डिवाइड बाय एडजेसेंट 5 है, तो 5 5 1 हो गया। तो tan अल्फा इक्वल टू 1 आ गया, राइट। देखो tan अल्फा इक्वल टू 1, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 1, तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, राइट। तो यहाँ से मुझे अल्फा आ गया 45, ये मैंने निकाला, ये गिवन नहीं होगा, आपको निकालना पड़ेगा tan अल्फा कैसे आया, याद रखना है। अब आप बोलोगे सर अगर ये दोनों कुछ अलग आएगा, हाँ वो उसके हिसाब से मैं और भी क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाला हूँ। 45 डिग्री आ गया, अब ये 45 हो गया तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के 90 डिग्री होता है, राइट। इसलिए दोनों ऑप्शन राइट हो रहा है। अगर यहाँ पे नॉर्थ ऑफ ईस्ट होता, अगर ये वैल्यू कुछ 30 होता है, यहाँ पे फिर कितना आ जाता है? 60 आ जाता है, तब ये दोनों में से एक ही ऑप्शन राइट होता है। बट यहाँ पे 45 डिग्री आ रहा है, इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन ये राइट हो रहा है, इसलिए मैंने ये दोनों डिस्कस किया। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट में इसके आंसर बताना है और सब लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं उसका वीडियो लेक्चर अपलोड करता हूँ। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन क्या है? अ बॉय मूव 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन टेक 90 डिग्री लेफ्ट, टर्न एंड मूव 4 मीटर नॉर्थ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉय, राइट। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। 5 मीटर 53 डिग्री से,
ईस्ट टू नॉर्थ, फिर 5 मीटर 53 डिग्री वेस्ट टू साउथ, 5 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ साउथ। ये आपके 4 ऑप्शन गिवन है, ये आपको सॉल्व करना है। एंगल अगर आपको चाहिए तो लिख सकते हो कि अगर आपके पास tan 4 डिवाइड बाई 3, tan 4 डिवाइड बाई 3, tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपन एडजेसेंट 4/3 की वैल्यू होता है 53 डिग्री सेल्सियस, आप लिख सकते हो।